इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज मैं अपने साथ लाया हूँ अपने छोटे भाई धर्मेंद्र जी को, जो पिछले चैनल पर एक वीडियो लेकर आया था। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें दी थी कि आप कैसे हारमोनियम, कीबोर्ड, पियानो को सरलता से सीख सकते हैं। तो आज फिर मैं इनसे मुलाकात कर रहा हूँ और कुछ गाने में गाकर इनसे बजवाऊंगा। देखता हूँ कि ये कहीं फंसते हैं कि पूरे गाने बजा लेते हैं और कैसे ये सीखे हैं, और आपको सीखने के लिए क्या मशवरा देते हैं, कौन सा रास्ता बताते हैं जिससे आप आसान तरीके से सीख सकते हैं। इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है धर्मेंद्र भाई आपका इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर। सबसे पहले मैं कुछ गाने बोलूंगा आपको, और वही गाने आपको बजाने हैं। हालांकि वो गाने मैं गाऊंगा, ठीक है? जैसे होरी खेलत नंदलाल बीरज में, होरी खेलत नंदलाल। चूंकि होली का मौसम है और 2-3 दिन बाद होली है, कल ही होली पड़ेगी शायद, तो इसी गाने से स्टार्ट करते हैं। तो ये गाना आप देखें कि कहाँ से बजेगा, थोड़ा सा बजा कर हमारे साथियों को दिखाने की कोशिश करें कि कैसे बज सकता है ये गाना। होरी खेलत नंदलाल। आवाज कुछ कम आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम धीमी आवाज है। चलो मैं यहाँ रख लेता हूँ। होरी खेलत नंदलाल बीरज में, कट जा रहा है भी गाना क्लियर अभी नहीं बज पा रहा है। अच्छा धर्मेंद्र भाई, ये बताएं कि ये जैसे आप गाना नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये बताएं। यही है कारण कि मतलब हम जो है अभी इस गाने को पहली बार सुने हैं, और प्लस इसे मतलब धीरे धीरे से 2-3-4 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे हम तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जो गाने हम कम सुने रहेंगे या नहीं सुने रहेंगे तो उसे हम नहीं उतार पाएंगे। उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 बार दिमाग में बैठा कर गाने को सुन सुन के इस पे तब आपको बैठाना पड़ेगा एक एक रीड से कि कहाँ से हमको कहाँ सही आएगा, कहाँ नहीं, कहाँ गलत आ रहा है, सब यही सिस्टम। क्या बात है, ये बात होती है। अच्छा, कोई भी गाना आदमी ऐसे मतलब जब दिमाग में रखेगा तभी बजा पाएगा। देखा आपने, कहने का मतलब है ये मास्टर हैं और इनकी पार्टी भी है, उस कार्यक्रम करने जाते हैं। उसके बावजूद में एक गाना बोला तो एक गाना बजाने में फंस गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक गाना, ये नहीं, ऐसी बात नहीं कि ये गाना बजा नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको कई वीडियो में बोला हूँ कि कितना भी बड़ा मास्टर हो, कितना भी बड़ा मास्टर हो, यदि वो गाना नहीं जाना है, नहीं सुना है, तो बजा नहीं पाएगा, नहीं बजा पाएगा ना। ये क्लियर कर लीजिए आप। तो आपको सबसे पहले गाने को कंठस्थ करना पड़ेगा, अपने दिमाग में गाने को बैठाना पड़ेगा। ये सबसे पहली बात है ना। गाना सीखने का मतलब यही है, आप दिमाग में गाना को फ्रेश फ्रेश एकदम रखिए। चाहे आप हारमोनियम, कीबोर्ड, पियानो, ऑर्गन, चाहे जो भी सीख रहे हैं, चाहे आप गाना ही सीख रहे हैं, चाहे सिंगिंग ही सीख रहे हैं, ओरिजिनल आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, एक बार दिमाग में आपको बैठाना है ना। आपको बैठाना है, उसके बाद जब प्रयास करेंगे तो आपको सरलता मिलेगी, है ना। ऑटोमेटिक बजा सकते हैं, तो फिर आपको पता हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ सिस्टम से सब दिमाग में बैठा रहेगा। अच्छा, तो बजा सकते हैं, एकदम बहुत आसान तरीका हो जाएगा। जी जी। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये उंगलियों का खेल नहीं है, हाँ, दिमाग का खेल, दिमाग का खेल है। समझ पा रहे हैं, ये सारा खेल दिमाग का है कि हमारे दिमाग में जब वो चीज रहेगी तभी जाकर यहाँ उतरेगी। अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कोई अन्य गाना जो आपके दिमाग में पहले से है, बज जाएगा, बजा कर दिखाएं। कोई भी गाना जैसे, चलिए रख लेता हूँ इसको।
यही अंतरा होता है। ऐसे मतलब कोई भी गाना हो अगर आपके दिमाग में एक बार दो बार तीन बार सुने देखा आपने, बजा लेंगे। जो गाना इनके दिमाग में है, जो ये मतलब जान रहे हैं जिस गाने को, वो बड़ी सरलता से बजा ले रहे हैं। और चलिए एक गाना बजा चुके हैं, मैं एक गाना और बोलता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये गाना आप सुने हैं। बेवफा बेवफा तेरा मासूम चेहरा, पहले आप बताइए कि सुने हैं कि नहीं सुने हैं। सुने हैं, इसको बजा सकते हैं, बजा सकते हैं, देखिए कोशिश करिए। देखा आपने, इनका कहने का मतलब यही है कि पहले आप खुद उस गाने को दिमाग में बैठाइए, आपके दिमाग में खुद वो गाना होना चाहिए, ठीक। और ये गाना मान लीजिए ये हो गया, ये अगर ये गाना मैं लूँ, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। इस गाने को थोड़ा थोड़ा सुने हैं, शायद बजा सकते हैं, मतलब कुछ दिमाग में है गाना। थोड़ा बहुत दिमाग में है, अच्छा कोशिश करें, आप देखें। गाना सुने थे थोड़ा, हमको पता था थोड़ा। कि ऐसे, अच्छा ये बताएं, जैसे जो गाना आप नहीं सुने हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए कि आप नहीं बजा पाते, जो गाना आप सुने हैं उसे आप कैसे बजा पाते हैं, ये बात बताएं। मतलब हम यही कि हमारा सिस्टम यही है कि हम जो गाना अगर एक बार सुन लेते हैं उसको दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये गाना ऐसे बजेगा, और प्लस उसका धुन मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे सिस्टम से बजेगा, इसका धुन यहाँ से है, इसका धुन यहाँ से, दिमाग में ऑटोमेटिक बैठाना पड़ेगा आपको। बजाते समय दिमाग एकदम प्रेस करके उस गाने को अपने दिमाग में बैठा के तब आप बजाएं, ऑटोमेटिक आप बजा लेंगे कोई भी गाना हो। एक अच्छा, बार ये गाना। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कैसे आप जानते हैं कि ये जैसे जैसे अभी आप गाना बजाए कि चांदी जैसा रंग है तेरा, तो आप कैसे जान पाए कि इस की पर चांदी होगा, इस पर जैसे रंग होगा, एक तो ही धनवान इस पर होगा, ऐसे ऐसे कैसे आप जान पाते हैं कि इस बटन पर ये शब्द निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम बजाएंगे जी तो ऑटोमेटिक अगर आपके दिमाग में वो गाना है जी। तो आप बजाएंगे, तो अगर दूसरी बटन पे आप दाबेंगे, दूसरी रीड पे दाबेंगे तो गलत हो जाएगा। जी तो जी। आपको सिर्फ उसमें शो करना है, शूट करना है, मतलब कैसे शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उस तरीके से आप बजाएंगे तब जाएगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो सही बटन हाँ, सही रीड सही रीड रहेगा, हाँ, जो सही नोट रहेगा, सही नोट वो रहेगा। बजेगा, हाँ तभी आप हाँ, संतुष्ट दिमाग होंगे। में आप गाना रखे रहें। जब, हाँ, कहने का मतलब ये है कि जब आपके दिमाग में गाना पहले से है, हाँ, और आप बजाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब सही सुर मिलेगा आपको, तभी आप संतुष्ट होंगे, तभी संतुष्ट ये होंगे। कहने का हाँ, मतलब है ना। नहीं तो ऑटोमेटिक वो गलत हो जाएगा, तो आपका भी एकदम। और मेरा ये सवाल था कि कैसे आप जान पाते हैं कि गाना ऊपर जा रहा है या नीचे, ये चीज मैं पूछ रहा हूँ। हम कहने का मतलब अगर आपके दिमाग में सही सही गाना, अगर सही सुर से आप मतलब गाना मालूम है आपको, गाना पता है सही सही तरीके से, तो अगर आप गलत, मतलब कहने का मतलब है कि अगर दूसरी रीड पे जैसे हमारा गाना कोई भी गाना हो गया मान बजाने का। लीजिए यही चांदी हाँ जैसा हाँ, रंग है तेरा। जैसे हाँ, यही गाना हो गया, तो अगर हम यहाँ से बजाएंगे, तो यहाँ से अगर बजाएंगे तो सही आएगा। हाँ, एक मिनट, पहले ये बताएं आप, जैसे मैं ऐसे ही गाऊं तो आप कैसे जान पाएंगे कि ऊपर जा रहा है कि नीचे। चांदी जैसा रंग है तेरा,
ये किधर जा रहा है गाना? ये ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा ऊपर रहा है। कंफर्म कैसे आप कंफर्म। जान पाए? हम जो है जो सुर है आपका, हाँ, तो वो बता रहा है, ऑटोमेटिक बता रहा है, कि ऊपर की ऊपर की तरफ चल रहा तरफ है। चढ़ रहा है। ऊपर की तरफ चल हाँ, रहा ऊपर की है। तरफ चढ़ रहा है। जो गाना कोई भी गाना हो, वो ऑटोमेटिक अपन अपने दिमाग से मतलब बैठा के अगर सोचेंगे सही तरीके से, जी। तो पता हो जाएगा कि ऑटोमेटिक ये गाना ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। आपको ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा, पक्का। अच्छा, गाना आपके दिमाग हाँ, में बैठा दिमाग रहेगा में बैठा रहेगा तो तो पक्का पता हो जाएगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। बहुत। जैसे दूसरा गाना हम ले लेते हैं एक, घटा छा गई है। अब जैसे हम गाना कभी नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं, गाना नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं, लेकिन तो हमारे दिमाग में नहीं है। अगर ये गाना 2 बार 3 ये बार सुर बताएं हमको कि किधर जा रहा है। घटा छा गई है, ये ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जाके फिर फिर नीचे नीचे आ रहा नीचे आ रहा है। है। ऐसा आइडिया है हाँ, कुछ ऐसा आपका ना? आइडिया, हाँ। अब मगर जब ये नहीं आप पता है कि जब मतलब आप हाँ, बजाएंगे इस गाने को, तो नीचे से पहले ऊपर हाँ, जाएंगे, नीचे से ऊपर से फिर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। नीचे आएंगे, हाँ। कहने का मतलब यही है कि जब आप गाने को खूब ध्यान से सुन लेते हैं, हाँ, तो यही चीज अपने दिमाग में अपने बिठा लेते बिठा हैं लेते हैं, हाँ। कि हमें कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ जाना है। जाना है, हाँ। है ना? हाँ, हाँ, यही चीज साथियों, आपने देखा कि जब धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि जब हम गाना सुनते हैं तो ये देखते हैं कि हमें गाना में किधर से किधर जाना किधर है। जाना है, हाँ। ठीक, जो गाना सुनते हैं, कह रहे हैं ना कि मैं जो गाना सुने रहता हूँ वही बजा पाता हूँ। वही बजाते तो सुनने का मतलब ये है कि ये गाना सुनने में ये सुनते हैं कि हाँ। गाने का चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार, हाँ। है, यही हाँ, चीज कहना हाँ, चाह रहे यही हैं आप? चीज़, हाँ, यही चीज़ हाँ, कहना गाने का चढ़ाव उतार ये गाने में सुनते हैं। ठीक है, गाना किधर से किधर जा रहा है। जैसे अभी मैं गाया ना कि कौन सा गाना था? घटा सारी के घटा छा गई है ना? हाँ। इसको कोशिश करेंगे। देखो, जैसे मान लो थोड़ा से ऐसे, इतना तो नहीं पता है। सही नहीं आ रहा है, सही है। सही नहीं आ रहा है। देखो थोड़ा मतलब ये कंफर्म हो गया कि मतलब ऐसे मतलब हाँ, और बजेगा। मतलब इसी देखिए एक साथियों, एक चीज देख लें कि धर्मेंद्र भाई एकदम क्लियर कर दिए कि इसका एक रूट बन जाता है, हाँ, मतलब एक रास्ता हो जाता है। रास्ता रास्ता हो हाँ, जाता है। और रास्ता कैसे बनता है? रास्ता किनका? इन बटनों का, मतलब जो ये की है, हाँ, नोट है, इन नोटों का एक रास्ता बन जाता है। और जब सही सही नोट आप बजाएंगे, दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तभी वो गाना क्लियर बजेगा, क्लियर बजेगा। है ना? सही बात। अगर आप गलत दबाएंगे तो गाना तो गलत हो जाए, गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको पता हो जाएगा कि गलत हो रहा है। गाना गलत हो हाँ, रहा है ना? कैसे अगर गाना आप अपने दिमाग में बैठाए हैं जी, सही तरीके से, तो अगर बजाएंगे गलत हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपको पता हो जाएगा कि गाना गलत हो रहा है, गलत क्योंकि एक ग्राफ बन जाता हाँ, है यहाँ, ग्राफ बन जाता है ना? आपके दिमाग में गूंजता रहता हाँ, है। कहने का मतलब है जब गाना आप अच्छे सुन लेंगे, आपके दिमाग में एक गूंजता ग्राफ तैयार हो हाँ, जाएगा कि गाना ऐसे 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 है। है। ठीक, तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो गाना सही बजेगा। अगर उसमें गलत नोट कोई आप हाँ, दबाएंगे तो हाँ, वो तो कच्चा हो ऑटोमेटिक जाएगा, कच्चा हो जाएगा, है ना? हाँ। बहुत अच्छी बात। फिर जैसे साथिया तेरे बिना दिल लगे ना, हाँ, ये गाना सुने हैं। तो ये कैसे इसका आप रूट ग्राफ बताएं, इसका ग्राफ कैसे तैयार हुआ है? ग्राफ इसका यही है कि पहले मतलब जो है, जैसे हो गया साथिया, ये पहले ऊपर जाएगा, हाँ, उसके बाद फिर नीचे आएगा ये हाँ, ना, फिर जी, उसके बाद साथिया बिन तेरे दिल माने ना, जी, तो ये ऊपर से फिर नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। फिर मतलब साथिया से ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे ही आएगा। मतलब ये गाना ऐसे ऐसे एकदम, हाँ, ऐसे एकदम बहुत फिर आके मतलब नीचे, लुढ़क रहा है हाँ, नीचे ना? लुढ़क रहा है नीचे, बजाने की ऊपर से कोशिश जाके। करेंगे क्या? हाँ, बजाएंगे कोशिश थोड़ा। कर लीजिए, देख लीजिए। देखो जैसे मान लो फिर से बहुत अच्छा, देखिए एकदम पहली पहली लाइन की बात करते हैं। आप पहली लाइन का ग्राफ जो बन रहा है, हाँ, धर्मेंद्र भाई बोले कि पहले गाना ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, हाँ? हाँ, नीचे की तरफ। बहुत तो नीचे। आप बजाकर दिखाएं उस तरीके से, उसमें दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। देखिए पहले आप, देखो बहुत अच्छा, ऊपर से नीचे, बहुत अच्छा, हाँ, क्लियर हो, आपकी बात एकदम सच है। फिर अगर हम ले गाना, जीता था जिसके लिए
जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। इस गाने का ग्राफ आप बताएं, अगर गाना सुने हैं आप? गाना, हाँ सुना है गाना। ये गाने का ग्राफ यही है कि ये भी ऊपर से है, ऊपर से, हाँ ऊपर से, फिर जीता था जिसके लिए, जीता हाँ, मतलब ऊपर से फिर नीचे आएगा, ऊपर से नीचे हाँ आएगा, नीचे आएगा, है ना? हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप गाना सुने, सभी प्यारे साथियों ध्यान दें कि जब भी आप गाना सुने खूब ध्यान से सुने और दिमाग में एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाएं कि गाना कैसे कैसे तैयार हो रहा है, मतलब कि गाना का रूट क्या बन रहा है, ग्राफ क्या बन रहा है, और उसी ग्राफ पे आप ऊपर नीचे या वहीं ठहरा रहेगा या छलांग लगाकर गाना रहेगा, है ना? और वही चीज आप अपने हारमोनियम या कीबोर्ड पियानो में उसी टाइप से आप बजाने की कोशिश करें, इससे आप बजा सकते हैं। क्लियर ना? ऑटोमेटिक बजा सकते हैं, ऑटोमेटिक बज जाएगा। ठीक, चलें अब हम कुछ धर्मेंद्र भाई से सवाल करेंगे जो कि आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है उनका उत्तर जानना। जैसे कि पहला सवाल है कि इसका उत्तर तो मैं पहले ही पूछ चुका हूं, बट लास्ट में फिर पूछ लेता हूं कि गाना, कोई भी गाना आप कैसे निकालते हैं? गाना कोई भी हम कैसे निकालते हैं कि अभी हम आपसे बता रहे हैं कि गाना कोई भी हो, गाना पहले आप सुने, उसको सुने सही से, सही से, सुनने के बाद उसको दिमाग में बैठाए, उसके बाद अपना हारमोनियम या कीबोर्ड हो उसको लेके उसको बैठाएं पहले कि गाना हमारा किस रीड से, कौन से नोट से बज रहा है, कौन से नोट से सही आ रहा है, कौन से नोट से नहीं आ रहा है। तो वो दिमाग में जब गाना आपके सही सही बैठा रहेगा तो ऑटोमेटिक आप बजाएंगे, नहीं तो नहीं बजा मतलब पाएंगे। दिमाग में ये बैठा है कि उसकी चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार दिमाग में पहले सुनकर बैठाएं पहले, उसके बाद फिर आप ट्राई करें, ऑटोमेटिक बजा लेंगे। अच्छा जी, जी बहुत अच्छा। फिर जी जी समझ गया मैं। और सीखने का आप कोई सरल तरीका बताएंगे जो आपके दिमाग में हो कि कैसे हम सरल से सरल तरीके से सीख सकते हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी 2 साल 4 साल 10 10 साल तक सीखते रहते हैं बट सीख नहीं पाते हैं। सरल तरीका यही है कि जैसे पहले तो आप हारमोनियम हो या फिर कोई भी आपका जो भी जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जी उसके बाद आप पहला काम तो आप उसमें सारे गामा जो है सब सिस्टम सादा सिंपल से कोई जी भी गाना हो जी आप उसको ले लीजिए। उसके बाद बिठाएं, उस पर धीरे धीरे अपना हाथ पहले बिठाएं, पहले तो उंगली उंगली हाँ, खोलें अपनी, हाँ? उंगली खोले पहले, है जैसे ना? दिल के अंदर भय होती है, जी आदमी जी खोलता है, जी बस जी। उसी तरीके से इस पे आप उंगलियों कहने का उंगली, मतलब ये जो एक सप्तक हो गया हाँ हाँ आपका, हाँ 12 सुर हो गए एक हाँ, सप्तक के, हाँ तो 12 सुरों पर अपनी उंगलियां हाँ चलाएं, चलाएं, पहले है तो ना? चलाएं, हाँ सरल तरीका यही है पहले पहले। आप गाने के पीछे हाँ, ना भागें, गाने के पीछे पहले पहले ना कम से भागें। कम आप अपनी उंगलियों को यहाँ से वहां हाँ तक हाँ चलाने की बराबर कोशिश है, करें, हाँ? हाँ। भगाएं। ठीक, तो इसके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे दिमाग में एक चीज है कि सभी अगर 12 सुरों पर आप उंगलियां चलाना चाह रहे हैं तो जो आपके 10 थाट हैं, अगर 10 थाटों का आप सहारा ले लेते हैं तो 10 थाटों में तकरीबन सभी सुर आ जाते हैं हाँ, बारी बारी से, हाँ, हाँ, है ना? सही बात है। तो अगर 10 थाटों का आप रियाज कर लेते हैं अलग अलग करके तो आप सभी सुरों को रियाज कर लेंगे, तो वही 10 थाट आप क्लियर कर लीजिए। ठीक, फिर दूसरे सवाल, हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। धर्मेंद्र भाई, कितने दिन लग सकते हैं एक अच्छा म्यूजिशियन बनने में? चाहे वो सिंगर बन रहा है चाहे बजाने वाला बन रहा है, कितना टाइम लग सकता अब है? देखो, वो तो अपने दिमाग के ऊपर है भैया जी, अपने दिमाग, अपने दिमाग मतलब के ऊपर है। कि कितना हम प्रैक्टिस करते कितना हैं, हम कितना प्रैक्टिस कोशिश से करते हैं, पकड़ते हाँ, हैं, कोशिश कितना पकड़ सकते हैं, कितना वो अपने ऊपर है। कितना हाँ एकाग्रचित रहते हैं। हाँ, वो अपने ऊपर है, उसमें कोई नहीं है कि आप मतलब कोई भी हो कि ये कर लेगा बजा लेगा, इसका कोई टाइम नहीं रहता है भैया जी जी। जी वो आप अपने दिमाग से, हम अपने दिमाग से दो दो 3 मिनट कोई भी गाना हो 1 मिनट में भी बजा सकते हैं, अगर दिमाग स्थिर करके बजाएंगे, और वही गाना 2 3 4 दिन लग जाता है बजाने में, वो आप सही सही क्लियर कहने का मतलब ये है कि आप जितना क्लियरली सुनेंगे, हाँ हाँ, हाँ, जितना क्लियरली आप सुनेंगे उतना ही क्लियर बजा पाएंगे, क्लियर बजा पाएंगे, सही बात है ना? है। तो सुना आपने कि जितना आप क्लियर सुनेंगे गाने को उतना ही क्लियर आप बजा पाएंगे या गा पाएंगे, तो इस चीज का आप ध्यान हाँ, रखेंगे। ध्यान रखेंगे, ठीक ना? सही बात है। स्पष्ट बात है। फिर हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। आपको कितना समय लगा है सीखने में?
हमको तो कम से कम 2 या 3 महीने लगा था सीखने में। हम एकदम प्रॉपर तरीके से, जैसे एक प्रोफेशनल बजाने वाला होता है, प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट बनने में। तो कम से कम 1 साल लग गया था। पूरे 1 साल? पूरे 1 साल लग गया था। जी, और धीरे-धीरे जब ऑटोमेटिक हमको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था, जी। जैसे मान लो 2, 3, 4 गाने हमको नॉलेजिंग हो गया था, तो ऑटोमेटिक हम धीरे-धीरे अपने से जो है अपने दिमाग से, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि अपने दिमाग से बैठा के कोई भी गाना सुनते हैं 2, 3, 4 बार, उसके बाद रिपीट करते-करते हम बजा लेते हैं कोई भी गाना। जी। तो जैसे अभी मैं गाना दिया तो आप नहीं बजा पाए तो? नहीं बजा पाए, इसको 2-3 बार सुनेंगे हम तो ऑटोमेटिक बजा लेंगे। गाना हमको पता हो जाएगा, हम भी गाएँगे उसी तरीके से, हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा हमारे दिमाग में। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा सीखने वाली हाँ, चीज़ है। हमेशा सीखने वाली, इसमें कोई जो भी नया चीज़, अगर नया गाना आया है, गाना है तो उसको आप ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए। उस गाने को आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं चाहे कि जितने भी बड़े चाहे मास्टर हों जितने भी आप, बड़े मास्टर हो, चाहे जितने भी बड़े नहीं मास्टर नहीं हों बजा आप। सकते, कोई भी नहीं बजा सकता है। नहीं अगर बजा उसके पाए। दिमाग में जो बैठा रहेगा वही बजा सकता है, बाकी अगर अन्य गाना कोई बता दे तो एक बार उसको ट्राई करेगा, कोई भी गाना कितना बड़ा मास्टर हो। जी, जी। सुन पा रहे हैं आप? तो सीखने का कितना भी बड़े मास्टर हो, कितने भी आप उस्ताद हों, हाँ, जब तक आप सुने नहीं रहेंगे तो अच्छे से आप नहीं, ना तो गा पाएँगे और ना ही बजा बजा पाएंगे। पाएँगे। यही क्लियर बात है ना? क्लियर बात है। बहुत अच्छा लगा। तो जो मेरे नए साथी सीखना चाह रहे हैं, चाहे सिंगिंग सीख रहे हैं, चाहे कीबोर्ड, बेंजो, जो भी सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो टीचर जी से, किसी गुरुजन से जाकर सीखेंगे कि अपने से सीखें? क्या अच्छा रहेगा? अपने से भी सीख सकते हैं। सीख सकते हैं हाँ, अपने से। गुरुजी भी भाई अगर क्या थोड़ा अच्छा क्या रहेगा? अपने से सीखना अच्छा रहेगा कि गुरुजी से सीखना अच्छा रहेगा? अपने से भी अच्छा रहेगा, गुरुजी से सीखने से अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुजी से अगर सीखेंगे तब भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जी। अपने से सीखेंगे तभी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, नहीं, मैं क्लियर एक बात जानना चाह रहा हूँ कि सबसे क्लियर क्या रहेगा? किसमें मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और कम समय में अच्छा कर पाएँगे, ये मैं तो जानना चाह आदमी रहा हूँ। अपने से सीख सकता है। अपने से कर अपने सकता से कर है। सकता है, कोई भी गाना हो अपने से सीखे, अपने से सुने, वो दिमाग में बैठाए, प्रैक्टिस करे, धीरे-धीरे अपने से बजा सकते हैं। हाँ भाई, थोड़ा बहुत मिस्टेकिंग हो तो गुरुजी से भाई सीख सकता है। लेकिन ये बताएँ, अगर कहीं पर मिस्टेकिंग हो रहा है अगर गुरुजी के पास नहीं गया, तो वो कैसे जानेगा कि ये सारेगामापा है? नहीं ठीक है, स्टार्टिंग में हम नहीं बता रहे हैं, स्टार्टिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं। जी, जैसे जी। मान लो अगर आपको कुछ नॉलेजिंग हो गया है जी, जी। एक तरीके से, जी। तो आप अपने से गाना सुन करके ऑटोमेटिक बजा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, धीरे-धीरे रिपीट करके 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करके आप गाना दिमाग में बैठा के उसमें बजा सकते हैं। अगर आपको कुछ नॉलेजिंग है तो, जी, जी। नॉलेजिंग नहीं है तो फिर आप नहीं बजा सकते, बिना गुरु जी के भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि सुरों का उतार-चढ़ाव, उतार है? चढ़ाव, हाँ। यही चीज़ ना? हाँ, हाँ। जैसे पहला आप सा, अगर नीचे का सा ले रहे हैं, नीचे के सा से ऊपर के सा में कितना अंतर है सुरों में, हाँ, हाँ? हाँ, वो इस आपको चीज़ का अगर जानकारी आ नॉलेज जाएगी, आपको हो गया, नॉलेजिंग तो हो आप गया, खुद से कुछ हाँ, गाने बजा क्लियर कर बजा सकते सकते हैं, हैं। खुद से बजा ये चीज़ सकते है हैं। ना? हाँ, ठीक ना? यही चीज़। बट मैं एक चीज़ जानता हूँ धर्मेंद्र भाई, कि अगर हम गुरुजन से सीखते हैं, तो कोई भी गाना आप हाँ, फँसेंगे नहीं, फँसेंगे नहीं, वो तो बात बजा क्लियर लेंगे है, आप। हाँ, सही बात क्लियर है। चीज़ है। मगर कुछ ऐसा, हाँ, सही बात है, ये बात ये आपकी क्लियर है, हाँ, आप बजा लेंगे कोई भी बजा गाना, लेंगे, क्योंकि हाँ, कोई भी। वो जड़ आपके पास आ जड़ जाएगी। आपके पास है, सही बात है। ठीक? तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, मैं चाहूँगा कि एक कोई गाना अपने मन से बजा दीजिए, उसके बाद विदा लिया जाए। अरे कौन-सा? अरे कोई कोई भी भी गाना ले गाना। लीजिए आप। जैसे मान लो कोई गाना कौन-सा बजा दें, अब ऐसे तो दिमाग में बहुत प्यार की कागज़ से वही गाना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। आप सबको नमस्ते प्रणाम, धर्मेंद्र भाई को भी नमस्ते। चलिए मिलते हैं फिर किसी प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए